भूटान की राजधानी थिम्पू के 5 स्टार होटल में नाइजीरिया का काला आदमी भूटान की खूबसूरत लड़की सोमैया के साथ ताबड़तोड़ शारीरिक संबंध बनाने में लगा हुआ था। अच्छा, जो सोमैया थी उसकी हालत ख़राब होती जा रही थी, वो दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो ये बैम्बू था, नाइजीरिया का काला आदमी, लगातार मोर्चे पे डटा हुआ था। सुमैया जितनी तेजी से आवाज़ करती, बैम्बू को उतनी तेज तरीके से संबंध बनाने में लगा हुआ था। लगातार बैम्बू से बोल रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बस करो, रहने दो, लेकिन वो मानने वाला नहीं था। करीब 1.5-2 घंटे का ये खेल चलता है। उसके बाद बैम्बू शांत पड़ जाता है। शांत पड़ने के बाद बैम्बू और सुमैया वहीं पर थक कर सो जाते हैं। कौन थी ये खूबसूरत लड़की सुमैया? कैसे फंस गई थी एक काले आदमी के चक्कर में? बाद में दोनों का क्या होता है? दोस्तों, ये सारी सच्ची घटना भूटान की है, जहाँ की एक रहने वाली खूबसूरत लड़की सुमैया एक दिन काले हफ्सी के चक्कर में फंस जाती है। बाद में इसमें ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कहानी में अंत तक बने रहिए। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 अगस्त सन 2023 भूटान की राजधानी थिम्पू और थिम्पू एयरपोर्ट के बाहर सुमैया नाम की एक खूबसूरत लड़की जो गाइड का काम करती थी, वहाँ पर खड़ी होकर टूरिस्ट का वेट कर रही थी, जो कि बाहर से टूरिस्ट आ रहे थे। सुमैया उनसे पूछती है कि किसी को गाइड की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट मना कर रहे थे कि भाई उनके पास पहले से ही गाइड है। अब जो सुमैया थी वह मायूस होकर वहीं बैठ जाती है। तभी नाइजीरिया की फ़्लाइट आती है और नाइजीरिया लोग बाहर निकलते हैं। सुमैया वहाँ जाकर सबसे पहले पूछने लगती है। अब सब मना कर देते हैं, लेकिन नाइजीरिया का एक काला आदमी जिसका नाम बैम्बो था, वो तैयार हो जाता है। अब सुमैया थी, वह सबसे पहले उसको लेकर एक होटल में जाती है। होटल में उसकी बुकिंग करवाती है। बुकिंग करवाने के बाद बैम्बो वहीं होटल में रुक जाता है। बैम्बो सुमैया से बोलता है कि वह कल सुबह आए। जब वह कल सुबह आएगी तो वह सबसे पहले टैंगो का विजिट करेगी। अब जो सुमैया थी वो बैम्बू को वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन सुमैया अपने तय समय के अनुसार उस होटल में आ जाती है। वह बैम्बू के पास जाती है। अब बैम्बू तैयार होता है। उसके बाद होटल की टैक्सी लेता है और सुमैया और दोनों बैम्बू टूर के लिए निकल पड़ते हैं। टोंगा से जाने के बाद बैम्बू और सुमैया वहाँ घूमते हैं। जो सुमैया थी वह टैंगो के बारे में बैम्बू को सारी बातें बताती है। घूमते घूमते रात हो जाती है। समय भी काफ़ी हो चुका था, रात के 10 बज चुके थे। तभी सुमैया बैम्बो से बोलती है कि अब उनको लोगों को वापस थिम्पू चलना चाहिए, लेकिन जो बैम्बो था वह मना कर देता है। वह कहता है कि उसे अभी और टैंगो घूमना है। अब जो बैम्बो था वह सुमैया का कस्टमर था, सुमैया कैसे मना कर पाती। दोनों फिर घूमने लगते हैं। घूमते घूमते काफ़ी रात हो जाती है। तभी बैम्बो सुमैया से बोलता है कि चलो हम लोग यहीं पर एक होटल में रुक जाते हैं, सुबह थिम्पू के लिए निकल पड़ेंगे। सुमैया तैयार हो जाती है। वे दोनों जाकर एक होटल में रुक जाते हैं। होटल में उनको पता चलता है कि होटल के अंदर क्लब भी है। तभी बैम्बो से बोलता है कि चलो क्लब चलते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह करेंगे और थोड़ी मौज मस्ती करेंगे। तो बैम्बो की बात मान लेती है और तैयार हो जाती है। दोनों क्लब जाते हैं, जमकर मौज मस्ती करते हैं, खूब ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं और वापस अपने कमरे पे आकर सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह दोनों तैयार होते हैं और वापस थिम्पू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अच्छा, जो बैम्बो था उसको सुमैया अच्छी लगने लगी थी। बैम्बो को कहीं ना कहीं अब सुमैया का जिस्म चाहिए था, लेकिन कैसे? वापस आने के बाद जो बैम्बो था वह अपने होटल में रुक जाता है। सुमैया उसको बोलती है कि आज उसको वह थिम्पू की नाइट लाइफ दिखाएगी। यह कहकर वह अपने घर के लिए चली जाती है। शाम को तय समय के अनुसार सुमैया बैम्बू के पास आती है। उससे बोलती है कि अब चलने का टाइम हो गया है। बैम्बू तैयार होता है और थिम्पू की नाइट लाइफ देखने के उसके साथ निकल पड़ता है। दोनों पूरा थिम्पू घूमते हैं। घूमने के साथ साथ ड्रिंक करते हैं, खूब खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। दोनों क्लब भी जाते हैं।
जब काफ़ी रात हो जाती है तो बैम्बू अपने होटल में आ जाता है। उसके साथ सुमैया भी थी। सुमैया ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। अब समय आने के बाद बोलती है बैम्बू से उसको घर जाना है, लेकिन बैम्बू बोलता है कि तुम्हें तो इतनी ज़्यादा शराब पी रखी है, कैसे घर जा पाओगी। अब जो सुमैया थी वो वहीं उसे होटल में बैम्बू के साथ रुकने का फैसला करती है। सुमैया ने उल्टे सीधे कपड़े पहन रखे थे, जिससे उसका आधा बदन दिखाई दे रहा था। नशे में उसको देखकर बैम्बू पागल सा हो रहा था। तभी अचानक बैम्बू उड़ता है और सुमैया को अपनी बाहों में भर लेता है। बाहों में भरने के बाद वह किस वगैरह करने लगता है। सुमैया थोड़ा विरोध करती है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी आनंद आने लगा था, मज़ा आने लगा था। अब दोनों एक झटके में कपड़े उतार देते हैं। कपड़े उतारने के बाद दोनों आपस में किस वगैरह करने लगते हैं। तभी जो सुमैया थी वह काले आदमी बैम्बू को देखती है तो दंग रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। वो सोचती है कि उसे काले आदमी को कैसे बर्दाश्त करेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बैम्बू तो बहुत जोश में था। वह तुरंत सुमैया को उठाकर गद्दे पे पटक देता है और उसके साथ वह रंग रलियां मनाने लगता है। अच्छा, जो सुमैया थी वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, दर्द से करा रही थी, लेकिन बैम्बू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसको तो बस अपनी भूख मिटानी थी। करीब 1 घंटा गुजरता है, 1 घंटा ये खेल चलता है। 1 घंटे के बाद दोनों थक कर सो जाते हैं। अगले सुबह सुमैया उठती है, उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था। सबसे पहले वह एक ब्लैक कॉफ़ी पीती है। कॉफ़ी पीने के बाद कपड़े पहनती है। कपड़े पहनने के बाद वह बैम्बू से बोलती है कि अभी वह घर जा रही है, शाम को फिर आएगी। यह कहकर जो सुमैया वहाँ से निकल जाती है। शाम को फिर से आती है बैम्बू के पास। बैम्बू के पास दोनों फिर घूमने लगते हैं। थिप्पू की नाइट लाइफ का भरपूर आनंद लेते हैं। नाइट लाइफ का आनंद लेने के बाद दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब ड्रिंक्स वगैरह करते हैं और वापस होटल में आ जाते हैं। होटल में आने के बाद फिर वही मौज मस्ती। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। अगले दिन सुमैया तय समय के अनुसार सुबह सुबह आ जाती और वह आने के बाद बैम्बू के कमरे में चली जाती। जाने के बाद वह बैम्बू से कहती कि वह उसके लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई है। यह कहकर बैम्बू को एक वाइन की बोतल दे देती है। वाइन की बोतल देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। दोनों सुबह से ही पीने लगते हैं। तभी जो ये सुमैया थी ये बैम्बू से कहती है, रुको मैं 1 मिनट में आती हूँ। ये कहकर वह बाथरूम चली जाती है। बाथरूम में इससे जब निकलती है, उसने कुछ अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे थे। अब ये देखकर जो बैम्बू था वह खुशी से पागल हो जाता है। वह भूखे भेड़िए की तरह सुमैया के ऊपर हमला कर देता है, टूट पड़ जाता है। दोनों जमकर रंगरलियां मनाते हैं। रंगरलियां मनाकर वहीं पर सो जाते हैं। बैम्बू को भूटान आए हुए करीब 20 दिन हो चुके थे। इन 20 दिनों में सुमैया और बैम्बू के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ गया था। इन दिनों में जो सुमैया थी उसने बैम्बू को अपने परिवार वालों से भी मिलवा दिया था। बैम्बू अब होटल छोड़कर सुमैया के घर पे ही रहने लगा था। दोनों इतना ज़्यादा प्यार करने लगे थे कि एक दिन शादी करने का फैसला कर लेते हैं। 9 सितंबर सन 2023 को बैम्बू और सुमैया एक चर्च में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के करीब 1 महीने बाद बैम्बू सुमैया से बोलता है कि उसको वापस नाइजीरिया जाना पड़ेगा, लेकिन वह जल्द ही नाइजीरिया से वापस आ जाएगा और थिम्पू में एक दुकान लेकर वहाँ टैटू बनाने का काम करेगा। ये बैम्बू था, ये टैटू बनाने का मशहूर आर्टिस्ट था, कलाकार था। यह वापस नाइजीरिया चला जाता है। करीब 1.5 महीने बाद वापस आता है और थिप्पू में किराए की दुकान लेता है। लेने के बाद वहाँ पर टैटू बनाने का काम करता है। अब इसका काम चल निकलता है। ये पूरे भूटान में मशहूर होने लगता है। बैम्बू भूटान में अपने लिए घर खरीद लेता है और वहाँ पर सुमैया को लेकर आता है। फिलहाल सुमैया और बैम्बू अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस एक ही रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक अपने परिवार का ध्यान रखें।